अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इस वक्त हम सखी हसन के वाटर हाइड्रेंट पे आए। शहर के अंदर जहां हैवी ट्रैफिक के ऊपर जहाँ पाबंदी है, जहाँ हम देख रहे हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल की, लेकिन वाटर टैंकर्स को शहर में जाने की इजाज़त है। अब आपने हर जगह ये देखा होगा, सुना भी यही होगा कि लोग कहते हैं कि ये ड्राइवर हजरात जो हैं वाटर टैंकर के, वो जो ट्रैफिक को वो देखते नहीं हैं, वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, वो नशे की हालत में होते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो शहर में की जाती, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि ये किस मुश्किलात के अंदर ये खुद इस शहर के अंदर जहाँ ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक है, बाइक्स वालों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज हम ये देखना चाहते हैं और पूछेंगे इन ड्राइवर हजरात से कि वो किस मुश्किल के अंदर इस शहर के अंदर अपनी ये हैवी ट्रैफिक चला रहे हैं। आज ड्राइवर हजरात से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो किन मसाइल का शिकार है और किस तरीके से वो अपनी ट्रैफिक जो है वो रोडों पे लेके चलते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सारे ड्राइवर से आज बात करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि आज उनके टाइगर्स के अंदर बैठ के उनके साथ चलें और देखें कि ये शहर में कितनी मुश्किल से अपनी ये हैवी ट्रैफिक को चलाते हैं और आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है जब हैवी ट्रैफिक होती है, उसके साथ कितना सेफ़ डिस्टेंस होना चाहिए। क्या शहर के अंदर लोग गाड़ी चलाते हुए सेफ़ डिस्टेंस का ख्याल करते हैं या नहीं करते। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जी, यहाँ ड्राइवर हज़रात की ये लाइन से सब बहुत खड़े हुए हैं, ज़रा पूछते हैं इनके साथ। लोकल आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चलाते हैं? अच्छा बड़े साहब, कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल हो गए। 20 साल पहले शहर का ट्रैफिक कैसा था, आज का ट्रैफिक कैसा है? आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोग बहुत रफ़ ड्राइविंग करते हैं। जब वज़न होता है उस वक्त तो एहतियात से चलाते हैं, जब खाली वापस आ रहे होते हैं तो आप एक्सीडेंट करते हैं, बाइक वालों का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से आपके टैंकर्स जल भी रहे थे। पिछले दिनों बड़े वाक़यात हुए। कैसा देख रहे हैं शहर? आप खुद बैठ के गाड़ियों में देख लें तो हम लोग किस तरह चलाते हैं, बाइक वाले किस तरह आते हैं। ये एकदम गली से भी निकलते, रुकते नहीं है, सीधा गाड़ियों के सामने कहीं से भी आते। बाइक वाले तो आपको खुद ही पता है किस तरह चलते हैं। आप लोग की गाड़ी जो फिटनेस होती है वो फिटनेस देखें। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में आते हैं, जो आपसे सवाल इस वक्त सोशल मीडिया उठाओ तो वो कसूरवार बड़ी गाड़ी वाला है। तो मीडिया का काम है ना कि किसी को भी कसूरवार ठहरा दे। मीडिया का काम नहीं है सर, हम तो आपके पास भी आए ना आपके मसाइल सुनने। अब मीडिया दूसरा रुख भी तो दिखा रहा है कि आपके मसाइल क्या हैं, बताओ हमें। हमारे ड्राइवरों को लाइसेंस चेक कर लो, सबके पुराने लाइसेंस मिलेंगे। ठीक है, आपका 20 साल का तजर्बा है तो फिर होगा ना, तजर्बेकार आदमी हो यार, 20 साल। और ये बाइक वालों का लाइसेंस चेक करो तो होगा नहीं। ये बात भी सही है। फिर आप भी ड्राइवर हैं, गाड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, ये तो पूछ लें। अरे उस्ताद हैं, लेकिन आप गाड़ी चलाते हो। क्या मसाइल क्या हैं शहर में? आप लोगों को क्या मसाइल होते हैं? आप देखो, मैं आप लोगों के लिए ख़ास आया हूँ, बोलो अपनी ज़बान कि आप लोगों को शहर में किससे मसला है जब आप गाड़ी चलाते हो? लोग बाइक वाले आपके सामने आते हैं, क्या होता है? बोलो ना खुल के, डर क्यों रहे हो? चल के बाइक वाले बीच में आते हैं, हमारे घुस जाते हैं, क्या ब्रेक नहीं तो ब्रेक क्यों नहीं लगाते? फेल हो जाते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों के मसाइल बताओ मुझे। क्या आप यही मसाइल है कि बाइक वालों के लिए अलग रोड निकालो बस। अच्छा, और ये जो घुसते हैं बीच में, और जो ये रिक्शे चलते हैं और जो ये डबल पार्किंग में खड़े होते हैं रोड पे, ये भी नुकसान करते हैं भाई। कौन? ये कोई ये चिंग रक्षे, ये जाते जाते बीच में ब्रेक मारते हैं, कोई पैसेंजर उठा रहा है, कोई चढ़ा रहा है, और इतने तेज गाने लगाए होते किसी की सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं। और कौन है? आप भी ड्राइवर हैं यहीं पे? नहीं, मैं तो ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलती है। नहीं, यहाँ पे क्या करने आए? मैं तो ऐसे पानी लेने आया हूँ। क्या वो पानी याद नहीं आ रहा? कहाँ के? पानी बंद है, अभी क्या करें? ये तो अभी वो तो टाइमिंग है ना, वो तो बंद है। तो बंद हो गया, खुलेगा तो ले जाएंगे पानी। कहाँ से आए, कौन से इलाके से? मैं आया हूँ अपना मुस्तफ़ाबाद से। कितना वहाँ पानी का क्या मसला है? वहाँ पानी लाइन से नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर यहाँ कितने का मिल रहा है टैंकर? यहाँ मिल जाएगा 1560 रुपये का। 1560। हाँ। और नंबर कितनी देर में आएगा आपका? नंबर जब हमारी बुकिंग है, बुकिंग पे हमारा नंबर आएगा तो आ जाएगा। कितनी देर की बुकिंग मिली? ये- पर्ची मिली कोई आपको? नहीं, अभी पर्ची नहीं मिली। जब गाड़ी भरेगी तो पर्ची मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, गाड़ी वाले को मिलेगी। तो आप फिर गाड़ी वाले से बात करोगे? नहीं, क्या गाड़ी तरीकाकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि जब मेरी पर्ची कटेगी, तो आपकी पर्ची क्यों कटेगी? यार मेरे एड्रेस की पर्ची अच्छा, कटेगी आपके ना। एड्रेस सही है। हाँ। तो मेरे घर के एड्रेस की सही है। पर्ची कटेगी, गाड़ी वाला मुझे सही है। कॉल करेगा, बस मैं उससे कॉल अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा, वो आपको कॉल करके बुलाएगा? हाँ, कॉल करके बुलाएगा। तो अभी आप वापस जा रहे हैं? अभी पानी बंद है तो मैं क्या करूँगा। चलें, शुक्रिया। यहाँ कौन है और ड्राइवर आजाद कौन है? आप भी ड्राइवर हैं? आप हैं, साथ होते हैं, गाड़ी चलाइए? चलाते हैं। लाइसेंस है? जी। लाइसेंस कैसे लिया था? आसानी से मिल जाता है? टेस्ट दिया था? नहीं, जो है ना ट्राई दे के लाइसेंस लिया, मेहनत करके। मेहनत करके लिया, ठीक है। अब रोड के ऊपर आपके मसाइल क्या हैं? जब आप बड़ी गाड़ी लेके निकलते हो, आप समझते हो कि बस मैं ही हूँ? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो है ना, असल में हमारे यहाँ की आवाम को सब्र नहीं है।
हर ये बात बंदा जल्दी में होता है, हर बंदा जल्दी में है। वो ये नहीं देख रहा है कि इसमें मेरा कोई हादसा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बस निकलने की सोचता है। तो उसमें फिर हम लोग बड़ी गाड़ी वाले तो इतना कोशिश करते हैं कि चूहा भी बचाएं। बिल्ली का आपकी अपनी बचाएं। गाड़ी है या कॉन्ट्रैक्टर मैं की? ड्राइवर हूँ कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी है। जी। तो कॉन्ट्रैक्टर के वो तो गाड़ी उनको बताते हो जब कोई मसला आ रहा होता है कि ब्रेक सही काम नहीं कर रहे, वो लोग सही आपकी गाड़ी फौरन बनाने काम के करवाते हैं, बिल्कुल। करवाते ओके रखते हैं हम लोग गाड़ियाँ। तो मसला आपका सिर्फ ये है कि लोग अचानक वो सामने आते हैं, जल्दबाजी, हर बंदे को जल्दी है। चाहे गाड़ी वाला, बाइक वाला, रिक्शे वाला, सब। कोई भी है वो यही मसला है। अच्छा ये देखो ना, ये वाला जो ट्रक है ये तो दुनिया में फोर्ड का ट्रक है, फोर्ड वाले हैं ना ये, हाँ, बेडफोर्ड है। बाइक फोर्ड। ये तो बंद हुए हुए भी ज़माने गुजर गए, फिर भी ये रोडों पे अभी भी चल रहे हैं। इनमें ट्रैकर भी लगे हुए हैं बाकायदा मेरे भाई। जी। अब इसको अचानक ब्रेक मारो, हमने सुना ये ब्रेक फेल करता था, फौरन करेगा ब्रेक है? ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है है। भाई बताओ ना, आप लोग यार देखो प्रोफेशनल लोग हो, इसलिए मैं आया हूँ आज। अपनी जो मसाइल है खुल के बता दो, किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं करोगे तुम लोगों की बात। इसको परमिट भी तो दिया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, परमिट दिया हुआ है ना, बगैर परमिट के तो नहीं चल देखो सकता। ये मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना, ये लोगों के सवाल ये हैं। मैं इसलिए ये आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि आप इसका जवाब दो। हमें लोग अलग अलग बातें करते हैं ना, आप थोड़ा आगे जो पीछे हो रहा है वो क्या, इसका क्या मसला, क्या आप भी ड्राइवर हैं? सब ड्राइवर हम लोग। ज़बरदस्त। अब आपको कितना टाइम हो गया इसको? मेरे को 35 साल हो गए ड्राइविंग करते। माशाल्लाह, आप तो सही आदमी। आपने जब लाइसेंस लिया था जी, हमने कैसे तरीकाकार क्या है इस गाड़ी का लाइसेंस? ये एलटीवी मिलता है, लेकिन HTV पहले के रात लाते में हैं? बनता है, रात में बनता है, उसके बाद एलटीवी बनता है, उसके बाद एटीवी बनता है। तीन मरहले में बनता है। हम लोग बनाते लाइसेंस नहीं एकदम गाड़ी पे बैठे लाइसेंस अभी मिल गया। तो ये लोग कहते हैं ये जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं ये तो बच्चों को दे देते हैं, अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, ऐसे वो नहीं चला है। जाता है। बच्चों की बात कर रहे हैं, 8 साल का बच्चा स्कूटर चला रहा है, 7 साल का बच्चा सर कार आप चला तो रहा है। ड्राइवर नहीं हो ना, आप तो ड्राइवर नहीं मुकर हो, गए ना इस लेकिन बात आपने पे। बच्चों की हाँ। बात की ना, ये 8-8 साल के बच्चे स्कूटर चलाते हैं, ये किस कानून के तहत चला रहे हैं? ये 8 साल का बच्चा कार लेके चला रहा है, किस मैं आपको कानून के बताऊं, तहत चला अगर रहा है? आज छोटे आप बच्चे इन को पे पकड़ा, आप इन पे भी रिपोर्टिंग करें तो थोड़ा सा माहौल बराबर हो ना। आप एक ही साइड पे रिपोर्टिंग सर वो करते हैं। हम बहुत करते, हम तो आज नहीं करते इसीलिए ना, आपके सर। पास आए ना। सर, आप ये देखिए यार, सर, आज सर, आपकी जबान सर भाई, ये आज- सखीसन चौरंगी से लेके पावर हाउस चौरंगी तक सारे रोड पे ठेले लगे हुए, मेन रोड के ऊपर। अरे चुप करो यार, एक मेन मिनट रोड के ऊपर ठेले लगे हुए, करो ना यार, मेन रोड पे ठेले लगे हुए, हाँ ठेले मेन रोड पे लगे, ठेले के साथ एक कार यहाँ पे खड़ी हुई। बिल्कुल। एक कार अरे यहाँ तो पे वहाँ खड़ी निकल हुई। जाओगे, इधर मेरी तो आओ। बात- जो तो आवाज कैसे जाएगी? माइक मेरे पास है ना, इधर आओ। 2 कारें रोड पे पार्क हो गई, हाँ। तीसरा कोई भी गाड़ी आ रहा है, चौथा स्कूटर वाला कहता नहीं सब रुक जाओ, मैं निकल जाऊं पहले। तो भाई उनको कौन रोकेगा? ये बाजार कौन, सड़कों पे सड़कें बाजार के लिए होती बोलो है ना, मेयर कराची डीआईजी ट्रैफिक जो आपके ऊपर इतने कानून आपका भी तो काम है, आप अरे- इन पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन पे अरे भी भाई, करें। ये तो यार मैं यहाँ आ गया, हम तो- ये आपकी जबान सुनने आ सही गया, है, सही ये मैंने है। गलती करी। गलती नहीं करी, ये मेरी गलती है। आप इनको भी हाईलाइट करें, आप इनको भी हाईलाइट करें बाहर जाके। अरे कैमरे के सामने से तो हटो इनको ये जो पार्किंग एरिया बने हुए, ना। ये सारे 4-4 अरे तो बाबा आप लोगों की बात कौन करने आया? कमर्शियल पे बात एक करते हैं। मिनट नहीं, एक मिनट सब रुक जाए। आप लोगों से इस तरह के मसाइल सुनने कौन आया आज से पहले? कोई भी बहुत सारे ये मसाइल सुने आपके? वन साइडेड बात करते हैं, वन हाँ। साइडेड बात करते हैं। ये देखिए, ये ठेले रोडों पे मार्केट है, ये तो क्यों भाई लगी हुई है? आपके पास आने का मकसद है तो बोलो ना। आपके हाथ में आपके है सब कुछ। सर, आप ये इसको मैं लेके highlight आ करें। गया, आप highlight मेरे पास तो करोगे। ये मोबाइल है, इससे तस्वीर भी नहीं बनती, मैं किसे हाईलाइट करूंगा? तो फिर आप ये- हाईलाइट करें इनको। तो इसके ये हाईलाइट रोडों पे बाजार क्यों लग रहे हैं? देखो, ये रोडों पे पार्किंग एरियाज क्यों बने बहुत हुए हैं? अच्छी बात कर दी आपने ये कि शादी हाल आप मेरी वाला, बात सुनो। शादी हाल वाले ये रात वाला को मोबाइल। सर्विस रोड बंद करने के बाद मेन रोड बंद करते हैं, वो किसी को भी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे वो? ये इंतजामिया का काम है ना, इंतजामिया इसी पे कंट्रोल करा। अब इधर आओ ना, मेरे सवाल करके चलेगा, जवाब नहीं सुनोगे क्या? यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना। मैं अब खड़ी कर देते हैं मैंने आप अपनी अब बात मेरी कही सुन थी। लो, अब मैं जवाब दूं थोड़ा सा। अब देखो, इसका हल ये निकला कि आप वीडियो नहीं बना सकते। हुकूमत ने बोला कि आप कैमरा लगाओ ताकि आपकी वीडियो सेव होगी और फिर वो पता चलेगा कि गलती किसकी है। सबसे अहम चीज़ कैमरा लगा ये सकते अच्छी हो। बात है, हाँ, ये लग रहे हैं, लेकिन लगने एक्शन शुरू- नहीं होंगे। हाँ। टाइम देगी गवर्नमेंट, लगाएंगे ना एक दिन में टाइम तो सारा- दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है, तो अभी लग उसमें रहे चलान हैं, थोड़ी लग रहे हैं, शुरू है। लग रहे हैं, ये हाँ। सब काम हो रहे हैं ये, और अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये रोडों के बाजार खत्म करें आप, इसको आप लोग हाईलाइट करें, इसको आप ब्रेकिंग देखो, न्यूज करें। हम तो भाई बासों तजावुजात के खिलाफ क्या हम लोग टीवी पे खबर नहीं चलती? रोज चलती है। चिंची रिक्शे के ऊपर छोटे बच्चे चला रहे, खबर नहीं चलती, रोज चलती है। कई प्रोग्राम मैंने करे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, जाएं
प्रोग्राम पड़े हुए वहाँ पे देख लें, वहाँ पे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएंगे। अगर आप ये बात बोलो कि हम सिर्फ आप लोगों को हाईलाइट करते हैं कि भाई आप लोग वो जो जवाज बनते हो एक्सीडेंट के, तो ये गलत बात हो। हमने हर चीज़ हाईलाइट होती है। यहाँ 1 मिनट ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते थे। ब्रेक के बाद आज जो है ये फैसला करके जाएंगे इन लोगों के साथ कि क्या इंतज़ामिया का काम है, क्या होगा, कौन जिम्मेदार है, किस किस की जिम्मेदारी बनती है शहर के अंदर ट्रैफिक की। ये सब आज इसी पे आज बात करेगी। आज 40 मिनट हम पूरे इसी पे बात करेंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए सकी हसन हाइड्रेंट पे। अब तमाम लोगों ने मुझे घेर लिया है, लेकिन मैं आज इनकी बात वाज़े तौर पे, जैसे हमने कहा कि आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि किस किस की रोड पे चलने की ज़िम्मेदारी है। सेफ़ डिस्टेंस के तहत आपको अगर बड़ी गाड़ी आ रही है, इसको जब शहर में पानी आधा शहर प्यासा है, हमारा ही वाटर बोर्ड पानी देने में जो है इस वक्त, क्योंकि आधे शहर को पानी दे सकता है, पूरे शहर को पानी भी नहीं दे सकता, तो वाटर टैंकर तो ऑफिशियली चल रहे हैं जिनके ऊपर पाबंदी भी इतलाक नहीं है, हैवी ट्रैफिक बंद है, लेकिन ये 2400 घंटे चल सकते हैं। लेकिन इनकी मसला ये है कि पानी 24 घंटे लाइनों में नहीं मिलता, इनको भी वक्त से मिलता है। अच्छा भाई, अब ये बात जो बहस चल रही थी कि आपकी बात कोई नहीं उठाता, इंतजामिया का काम है कि तजावुज़ात का खात्मा करे, यही का काम है। देखो ये बैग वाले पहले जिनसे बच्चों से देखो, इनके छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल के बैग चलाते हैं, एकदम आगे टर्न, इनको नहीं पता कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से मुड़ना है। ये इशारे किस लिए होते हैं? इसलिए बाइक वालों के लिए इशारा नहीं है, तो इशारा लगाएगा, वो पीछे वाला समझ जाएगा भाई कि इसने इशारा लगाया, ये इधर टर्न करेगा, और देखते ही है फिर भी घुस जाते हैं। बाइक वाले के पास 360 डिग्री है, ठीक वो है, उसके ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। यार आप कैमरे के सामने आ रहे हो, भाई को भी आने दो। आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ आज, बस आप अच्छे लग रहे हो, आज रात को भी देखते रहना मुझे। स्पॉट उसके पास नहीं है। हाँ। 360 डिग्री वो चारों तरफ घूम के देख सकता है। सही है। हमारे पास 0 डिग्री है, हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट बहुत है। आप ब्लाइंड स्पॉट में अच्छा, मेरा एक काम ये करते हैं कि अभी जो आखिरी टैंकर निकल रहा है, मुझे उसके साथ बैठ के जाना है, वो उसको रोकते हो, लेकिन अभी निकले उसकी ड्राइवर देखो कैसे उसकी ड्राइविंग के साथ मैं कैमरे में शूट करके टीवी पे चलाऊंगा कि वो हमारे साथ बैठो, हम देखो मुझे अभी कौन लेके जाएगा पहले ये बात, जो भी गाड़ी निकला हम उठाएंगे, लेकिन उसको बोल दो ना कि वो निकले नहीं। अभी 2 मिनट, हम 10 मिनट आप लोगों से बात पानी बंदा काफी टाइम लगेगा अभी। अच्छा, मैं इंतजार करूँ, वो एक खड़ा होगा ना, अभी एक भर रहा था, सब खाली है। अच्छा पहले रोड लगवा ले, यहाँ से पीपल चुरंगी से घुमा के सकी हसन से आप ले खाली गाड़ी। चलो ये भी देख लेते हैं। आप बच्चे जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना, इनके माँ बाप का काम है भाई मोटर से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं है कि नहीं रोकती, जिन छोटे बच्चों को रोकती है, अब सुने उनको वहाँ पे, अब छोटे बच्चे को जेल तो नहीं भेजते, नहीं, जेल तो नहीं उसके भेजते। बाद उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उससे एफिडेविट लिया जाता है कि आइंदा अगर ये करता हुआ पाया गया तो आपको जेल होगी। हमने ये भी कर रही है हमने पुलिस। ये देखा है, अल्लाह ना करे किसी बड़ी गाड़ी से हादसा हो, उसे क्या कह रहे हैं, 18-19 साल के लड़के जो व्हीलिंग मारते हैं, लेट के चलते हैं, सो के चलते हैं, इनका क्या होगा? यही तो सारा हादसा ये तो सर मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मैं जो हर वक्त, चाहे मैं किसी भी शो में बैठता हूँ, पता नहीं ये चीज इनके घर वाले नहीं देखते, मेरा बच्चा किस तरह चल रहा है और गाड़ी के नीचे आ गया। मुफ्तार करते हैं, हमारे अपने घरों में तो नहीं हम डाल रहे, ये लोगों को डाल रहे हैं ना, और सरकारी में चल अच्छा, रहे जो हैं। आखिरी ये सखी हसन पे वाकया हुआ था, जो 3-4 वाटर टैंकर भी जल गए थे, हालांकि वो तो डंपर के साथ हुआ, क्या वो तो कोई हादसा भी नहीं हुआ, कोई औरत कोई नहीं मरी थी, कुछ भी नहीं मारी है बिला वजह। कहाँ वो यहीं के थे टैंकर, कहाँ के ये गाड़ी पीछे अभी भी खड़ी है, बिला वजह कल ये गाड़ी खड़ी है? चलो वो भी देखेंगे अभी चल के, वहाँ उसको भी देख ले, कौन है उसका ड्राइवर, कौन था? उसको तो मारा बहुत, उन लोग को बहुत, अच्छा। उनके थोबड़े ये वो हुए। तो अभी तक खाना नहीं खाया। ड्राइवर क्लीनर को इतना मारा है कि बेचारे बेहोश हो गए, उनको तो ब्लाकों के साथ मार रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बाहर से आया हुआ। यार लेकिन अब मुझे तशवीश इससे मुझे खुद भी डर लगता है, ये इतना पुराना, इसके सामने तो मैं खुद ब्रेक मार, ब्रेकें लगाई हुई है, जो रॉकेट की बेडफोर्ड की ब्रेक थी वो रॉकेट की। निकाल दी है, जापानी बड़े ब्रेक लगाए हुए हर गाड़ी में, इशारे पे है ब्रेक। अच्छा जी, तो उस वक्त क्यों नहीं लगाते ब्रेक भाई? तुम्हारे सामने जब बाइक वाला आ जाता तो तू क्यों नहीं लगाता ब्रेक भाई? ब्रेक क्यों नहीं लगाता? आप बाइक पे बैठो, हाँ मैं क्यों बैठूं, तो मुझे निशाला बता। साथ बिठाओ, हाँ। फिर आप देखो ये लोड गाड़ी है, इस आवाम को ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले लोड गाड़ी आ रही, एकदम से ऊपर मार जाते हैं। कितना वजन है? 10 टन वजन। तुम्हें कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चाहिए होता है कि तुम अचानक ब्रेक रोक सको? कम से कम 3 गाड़ियों का फर्क चाहिए, यानी कम से कम 90 फीट का फर्क चाहिए। अगर मैं यहाँ तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, 1 मिनट भाई, कैमरामैन कहाँ है मेरा? ये रहा। अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा हूँ, इस तरह अगर मैं बाइक पर हूँ, देख लो मुझे मेरी तरफ, नहीं रोक सकते तुम। अचानक अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, तुम्हारी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगेगा,
ये कहना चाह रहे हो? एक मिनट, ये कुछ कह रहा है। एक मिनट गाड़ी है आपके को बता, एक बंदा बोलते कि गाड़ी का ब्रेक कमजोर है, आप आगे से हटो भाई, आगे से हटो भाई। वो डेमो करके दिखा रहा है, देख कैमरा। ये देख लीजिए, ये तो निशान आ गए। ये ब्रेक इतनी है मगर जो आगे अचानक घुसते उनका क्या करेंगे? मार रहे टैंकर वाले, किसी को नहीं मार रहे मेरा भाई। हम लोग के पास ब्रेक भी है, गियर भी है, क्लच भी है, गाड़ी में हर चीज है। लेकिन जब अचानक चीज आपके सामने आ जाएगा, इस गाड़ी को आप देखें, एक मिनट, ये करोला का जो है ना इतना इंटरनेशनल सिस्टम किया हुआ है, जापानी सिस्टम लगाया हुआ है रोड में। ये ट्रक नहीं है, ये प्रेशर है, आप उंगली से भी पाँव दबाओगे ना इसकी ब्रेक गाड़ी जाम ऐसे ही रुकेगी। अच्छा, मगर ये लोग अचानक से जब आगे आएंगे तो ये इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही है। यार देखो, हीनो वाला जो ट्रक है, हीनो का ब्रेक, तो वो जो ब्रेक है और इसके सही होता है, ब्रेकों का मसला नहीं है। अचानक वाला मसला ब्रेक है, अचानक सामने नहीं आओ ना यार आप। कहाँ है मेरा कैमरे में? हाँ, कैमरे के दुश्मन हुए हुए मेरे। हाँ, कोई भी हिट नहीं होता, जो भी आता पीछे से हिट पीछे में घुसता है, वो उनकी कसूर है, वो पीछे घुसते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये इतना जो ये गैप है, ये जो हाइट है, अगर इसको ये तुम लोग नीचे कर लो तो कोई इसके सामने या कोई चीज़ इसके सामने फेंडर ऐसा लग जाए कि ये इसके नीचे कोई ना तो और आगे इसमें घुस जाएंगे। अगर इसको पैकिंग करें तो वो तो देखते ही नहीं, वो तो आते घुसते हैं, निकालेंगे आगे घुसते हैं, निकालेंगे तो ये और आगे की नहीं। ये जब देखो आजकल वो नई बसें देखी हैं, रेड बसेस जो चल रही हैं, उनकी लो प्रोफाइल है, उनका है वो ये वजह से उसके नीचे कोई बाइक नहीं आ सकती। ये इंग्लैंड ने बनाया, वहीं से इसका कोई नया सिस्टम। तो इंग्लैंड ने बनाया था 1870 में। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं क्या, उनको भेज? अबे तो माँ बाप से इनको तो ना मिला है। ये भी तो क्या एक मिनट आ गया हो ना। बाइक बिल्कुल करीब से गुजरती पीछे हटो जरा भाई, जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो यार। बाइक करीब से गुजरती है, टच भी नहीं होती, वो भी हमें नालते दे के जा रहा होता है और आगे बाइक लगा के सारे जमा होकर हमारे साथ लड़ रहे होते हैं। देखिए, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, देखिए गाड़ी में बैठ के जाएंगे ट्रैफिक वाले रोड पे, आपको खुद अंदाजा। अभी जाएंगे ना, ये करेंगे आखिर हमारा आज ये करेंगे। शहर का आदमी है ये यहाँ पे आज आपके एक लीडर यही है हमारे। ट्रक वाले को बस पता नहीं क्या समझा जाता है, देख के ट्रक वाले को पता नहीं क्या समझा जाता है, मॉन्स्टर सब कुछ उसे समझा जाता है। सारी गलती अच्छाई तो उसके उसमें आती नहीं है, सारी बुराइयां आती हैं। आप पीछे से मारो जब ट्रक वाले की गलती, साइड से मारो जब ट्रक वाले की गलती। इसलिए कि यहाँ पे वकुआ नहीं देखा जाता और इंसाफ नहीं है। जहाँ इंसाफ और वकुआ नहीं होगा वहाँ ऐसा ही होगा। यार आप लोग तो खुश नसीब लोग हो, इस मुल्क के अंदर आप अगर किसी को मार भी देते हो, लाइसेंस रखते हो, उसके ऊपर तो 302 की दफा भी नहीं कटती है, अदालतों से आप लोगों को जमानत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मौत आती है तो दिमाग काम छोड़ देता है, ऐसा ही ऐसे ही। आप अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, सबको सबको मानते हैं ना, मुसलमान है ना। जब मौत आती है तो दिमाग काम छोड़ जाता है। बिल्कुल। अभी चंद दिनों पहले अरबों डॉलर दे के एक बंदा वो बोट में गया था, नीचे क्या देखने के लिए गया था, वो क्या नाम था, टाइटैनिक को देखने गया था ना। तो वो मौत कितने अरब में खरीद के गया था, उसके लाखों डॉलर में। दोनों बाप बेटे के, उनकी मौत वहाँ लिखी हुई थी, वो वहाँ मर गए। सही है, ठीक है ना। सही तो है। मौत से आप कहीं भी नहीं भाग सकते हो भाई। यार देखो हादसा तो हादसात ये को भी देखो ड्राइवर सांप को भी बचाता है। अगर मजहब को बीच में लाओगे तो मेरी बात सुनो, देखो, एक बात मेरी भी सुन लो ना। अब आपने बोल लिया, मेरी भी सुन लिया करो। सुनाओ। देखो इस बात का भी जिक्र है कि हादसात और नागहानी आफतें भी यही होती है, नागहानी मौत भी होती है। फिर हम मुसलमान है, फिर ये हम क्यों नागहानी मनाते हैं, सियासी इशू क्यों इसके अंदर आती है, फिर हम सियासी इसको इशू नहीं है। फिर बिला वजह की पंचायतें क्यों मनाते हैं हम लोग? सियासी इशू जब बना वो ट्रक वाला- डंपर वालों ने ट्रक वाला FIR है। कटाई और सियासी जमात का लीडर जो है वो एक जेल हो अलग गई। चीज है, उसको छोड़ दो। हम लोग वो तो मजदूर लोग हैं, हम मजदूर हैं। देख ले हमारी वो पीछे जो छोटी गाड़ी हम बिना मजदूर वजह लोग हैं। चलाई है, बिला वजह। अच्छा, लोग बिला वजह गाली गुफ्तार। चले जी आगे, अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो गाड़ी चली है, हम ढूंढ भी रहे थे उनसे, वहाँ चल के वहीं से ज्वाइन करते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लोग हमें बाहर निकलते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, लानते देते हैं बिला वजह, कोई गलती भी नहीं है। सही है। हम तो ये बर्दाश्त करके सोचते हैं कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने रोजी करनी है। फिर हम जिसका पानी लेके जा रहे हैं वो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, इसी शहर के लोग हैं ना। सही कह फिर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट रेट में हम डाल के आ रहे हैं, हमारी गाड़ी में 100 मसले मसाइल हैं। तो हम ये लोग जो 15,000 का टैंकर, 10,000 का टैंकर, वो कौन था? आप भी कहते मैंने 20,000 का खरीदा, आपने खरीदा तो नहीं है ना? नहीं यार, आता तो है 12-12 कहाँ से आता है पता नहीं, हमने तो नहीं वो बेचा। जब अभी भरा हुआ होगा जो कम भाई। ऐसा हाँ, कुछ क्या हुआ तुम सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 10 व्हीलर है, ट्रेल है। हाँ, बड़ी जगह को जो चोरी हर गाड़ी के अपने रेट हैं। अच्छा चोरी के पानी की होती, वो महंगी, वो भी महंगी बिकती। महंगी वो बेचते हैं। तो ये ऑफिशियल है ना, ये तो वाटर बोर्ड वाला है ना, सरकारी
ये सरकारी आइडेंट है, ऑनलाइन के तरीके से मोबाइल से जो है ना हर बंदे की हर घर की आईडी बनी हुई है। सही है। सबको पानी मिलता है 8 दिन बाद 10 दिन बाद। जिसको अभी यहाँ पे आपके सखी हसन पे कितनी गाड़ियाँ तकरीबन, कोई अंदाजा है? पूरी नहीं, कितनी गाड़ियाँ होंगी? ये 2000 3000 नहीं 500 500 तो ये तो कहते हैं ना शहर में कोई 3000 टैंकर 4000 टैंकर। छोटा सा तो नहीं है, इतना सा तो नहीं है। हाइड्रेंट ऑफिशियल कितने? 6 हाइड्रेंट है। 6 नहीं है, ज्यादा है। 6 हाइड्रेंट है भाई। एक ये है, एक नीपा वाला है, एक दीपा वाला है, एक 2 करंगी में, यहाँ पे करंज प्लांट पे 6 हाइड्रेंट है। भाई देख के चलाना, भी रश बढ़ गया तो रुक जाए 2 मिनट भाई, ये ना कि यही खबर बन जाए। अच्छा जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद गाड़ी पे जाएंगे, ब्रेक, फिर उसके बाद हम यकीनन आज टैंकर में बैठ के जाएंगे और आपको उसकी मुश्किल दिखाएंगे कि वो किस मुश्किल से ट्रैफिक और जो ये तजावुजात रास्ते में पड़ती हैं तो कितनी मुश्किल। सब कानून को ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ गए, जैसे हमने ब्रेक से जाने से पहले कहा कि ये वो गाड़ी है जो सखी हसन पे गुज़िश्ता दिनों में हमने जो सुना था कि शहर में 8 से 11 गाड़ियों को जो आग लगाई गई थी, ये बदनसीब वो गाड़ी है जिसको आग लग गई थी। हादसा कोई था नहीं जहाँ का आ जा रहा था, लेकिन जवाज़ बना के इसको भी जला दिया गया। अब ज़रा भाई इसका ड्राइवर हो क्या है, कहाँ है वो लोग, कहाँ हैं? वो घर पे है, उनकी ऐसी हालात की है, ये पेवन ईंटें जो होती है इनसे मारा गया उनको, पेवर से जी। अच्छा। और ये जो है उनके पीछे लड़के बाइकों पे आके गाड़ी को पीछे से उनको पहले गालियाँ वालियाँ दी हैं, वो डराया उनको, फिर उन्होंने गाड़ी भगाई और गाड़ी कल्टी करवाई और उसके बावजूद गाड़ी पे पेट्रोल डला के गाड़ी को भी जलाया गया। और उनका कैसे ये पेट्रोल से कैसे जली? केमिकल फेंका गया। कौन सा केमिकल? केमिकल बोतलों में थे, पेट्रोल फेंक के जो है ना भाग गए कुछ लड़के। अच्छा, फेंकते ही आग पकड़ते। अभी आप कह रहे हो पेट्रोल से बोल रहे, आप बोल रहे पेट्रोल और केमिकल मुख्तलिफ है। अब अच्छा। हमने तो जाके हाथों में तो नहीं चेक किया कि क्या क्या, मगर ऐसा है कि वो डायरेक्ट फेंकते हैं, आग भी लगती है। अब पेट्रोल भी फेंक रहे हैं, उसमें क्या क्या ये नहीं पता। अच्छा, और डायरेक्ट जलाया और तो मारते। ये अभी इस गाड़ी की क्या कीमत होगी अभी? अगर 30 लाख रुपए है 30 लाख रुपए का 30 लाख रुपए की गाड़ी है। अब ये जो जल गया, इसके बाद ये अगर ये दोबारा बनाना जाओ तो कितना खर्चा है? ये 5 तकरीबन से 6 लाख रुपए आ जाएगा। 6 लाख रुपए का ये नुकसान है उसका। अब ये कौन भरेगा? नया आ जाएगा। कौन भरेगा? हम भरेंगे, हमारी है तो हम ही भरेंगे, कौन भरेगा? कौन क्या करेगा? हुआ? ताउन करे, गवर्नमेंट का काम है, हमसे ताउन करे। नई गाड़ी है, नई बनाए तभी उसकी देखो। तबीयत कैसी है अभी? ड्राइवर और क्लीनर वो कैसे? तो खाना भी हाथ से खिला रहे हैं, उनका ऐसा हाल है वॉशरूम तक जाने के नहीं है, ऐसा मारा अरे उनको। गाड़ी अभी नया बना था, 1 महीना नहीं हुआ इस गाड़ी को। नया बना के निकाला था, 2 महीने के बाद इसको जलाया गया। पीछे से दिखाओ गाड़ी का लुक दिखाओ पूरा। अच्छा जी, जरा ये कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा भाई जरा साइड में हो। ये गाड़ी, इनका कहना है कि अभी 2 महीने हुए हैं कि नई गाड़ी बनाई थी बंदे ने, जिसकी ये ड्राइवर की क्या नाम है भाई का, जिसके साथ ये मामा रफाकत भाई के साथ ये हादसा हुआ है, जिसके बाद ये उनकी कॉन्ट्रैक्टर का, डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब तो ये शहर के अंदर मसला ये है कि लोग एक दूसरे की बात सुनी। गैरेज बना हुआ है, ये किस लिए ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई? अचानक कोई गाड़ी इमरजेंसी में किसी में कोई फॉल्ट होता है, वो फौरन आती है यहाँ पे मैकेनिक। अच्छा आओ एक मिनट, ये देख लें जी, ये इसी हाइड्रेंट पे इन्होंने अपने वर्कशॉप बनाए हुए हैं। अब ये गाड़ी का टायर खुला हुआ है, तो यकीनन इसके या तो कोई सस्पेंशन में या इसके टायर में कोई काम का मसला आया होगा। ये बेरिंग इसके खुले हुए, यहाँ पे इनके मैकेनिक मौजूद हैं जो हैवी गाड़ियों को, क्योंकि रोड पे तो जो गलियों में जो मैकेनिक बैठे हैं उनके बस का तो काम ही नहीं है। अब ये काम लोग इस तरह करवाते हैं। ब्रेक वगैरह भी आप लोग इनसे भी आप बयान कर सकते। अच्छा, आप मिस्त्री मेरे भाई इधर आओ ना आप। भाई इनके ब्रेकों का क्या मसला है? क्यों नहीं इनसे ब्रेक लगते? क्यों नहीं काम सही करते? सर ये इसमें 3 बूस्टर होते हैं। अच्छा। अगर एक बूस्टर काम छोड़ दे तो दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा करते हैं, 2 करते हैं। 2 करते हैं। तो ये लोग क्यों बोलते हैं कि अचानक इसमें ब्रेक ही नहीं होते, वजन हो तो ये ब्रेक नहीं लगते? ये क्यों बोला जाता है? वो ऐसे ही बोला जाता है, बाकी ब्रेक वगैरह होता है। अगर एक बूस्टर काम छोड़ते तो 2 बूस्टर काम करते हैं। आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आप क्या लोड लेके निकलोगे? नहीं सोचने वाली बात है। अपनी गवाएंगे हाँ, जब हमें पता है। अभी ये देखिए इसमें मसला, तो ये देखिए ये वजन है, ये वो बूस्टर ब्रेक जो रोकता है। अच्छा, ये वॉशर है, अलग से अंदर लगे हुए हैं, हल्की सी प्रेशर के साथ वो आते हैं। अब ये पूरा जो बूस्टर लगे हुए हैं, प्रेशर के साथ वो प्रेशर और हवा, ये इसके ब्रेक पैड है ना? ये है ना ब्रेक पैड? ये लेजर है जी। और ये है वार्षिल यहाँ डलती हैं, ये लीकेज होती है, ये सेम जैसे आ रही है अभी। हाँ। तो ये जो है ना, ये भी नए डालेंगे। अभी सेम कर हम नहीं डाल रहे। ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे
क्या मामला शहर में जब निकलते हो क्या कहते शहर में यार मसले इतनी सी कराची है, इन लोगों ने इतने सा मेट्रो बना दिया। मेट्रो अब आज से 10 साल पहले देखो चिंची रश के इतने नहीं था, बाइक इतने नहीं था। वही कराची है, इन लोगों ने इतनी गाड़ियाँ बढ़ा दी आज से ज़्यादा। सबसे पहले चिंची आप वही हो ना जो अभी ब्रेक चेक करा रहे थे? जी वही चिंची वाला जो है ना, अगर आपको इस रोड पे जा रहे हो इस तरफ, अगर वो सामने सवारी देखेगा वो शीशों में नहीं देगा, एकदम से गाड़ी मोड़ देगा। कितना मरतबा मैंने सरीना में चिंची वाले को खुद मारा है क्योंकि उनकी गलती थी। अचानक आगे जाके जाम ब्रेक मारते, पैसेंजर के लिए रुक जाते, पीछे से भरा हुआ गाड़ी जाती, पीछे कौन है कौन नहीं, और इनको ये देखते ही नहीं है। फिर एक मरतबा चिंची वाले को मारे, बंदा कितना करे यार। अभी तो हम लोग को आवाम माशाल्लाह से मार रहे, सवाब के नाते हमें मार रहे कि टैंकर वालों को मारेंगे हमें सवाब मिलेगा, हमारा जो पिछले कर्म का जो पाप है वो धुल जाए, इसलिए ये हमें मार रहे। तो उनको ये बता दो भाईजान, हम लोग इंसान है, पाकिस्तानी है। सही बात है। इनको ये हम लोग कह सकते हैं, खिदमत के लिए हम लोग लगे हुए। ये पानी है, कट्टी पहाड़ी इस टाइम पे है ना, मेरी बात सुने, कट्टी पहाड़ी है इस टाइम पे, वो लेन नहीं है। शेरशाह हो गए, कौन सा इलाका हो गया, आधे से ज़्यादा इलाके से वहाँ लेन नहीं है, वहाँ टैंकर ही जाएगा ना। अगर वहाँ लेन नहीं होगा लोग तो प्यासे मर जाएंगे। ये लोग आधा शहर में पानी नहीं है भाई, पूरे डीएचए में पानी नहीं है। आप देख रहे हो ना, देखो वहाँ पे भी तो चिंची रक्षे नहीं चल रहे। डीएचए में आप बता दो, साल में कोई बता दो अगर इस तरह कोई मामला हुआ हो, यहाँ कोई गाड़ी ने बंदा मारा, वहाँ बड़ा काम होता है, वहाँ दीवार तोड़ के अंदर जाते हो। देखो वो तो हो जाता है ना, इंसान है। देखो वो साल में 2 साल में कई एक मरतबा आपने सुना होगा। बकाया ये मामला वहाँ पे रोज के नहीं होते। यहाँ का रोज का मामला इसलिए बन गया कि रोड पे चिंची रक्षे वाले बहुत ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि उसकी इंतहा ही नहीं है। एक तो मेट्रो लाइन बन गया बीच में, और रेड लाइन अलग आ रहा है, तो व्हाइट लाइन अलग आ रहा है, तो चिंची रक्षे अलग आ रहे हैं। दिन ब दिन देखो ट्रालो कंटेनरों में रक्षे आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको इसी? मेरे को शुक्र है यहाँ पे 20 साल हो गए पूरे। मैं छोटा सा बच्चा यहाँ पे वालिद के साथ आया था। लाइसेंस बन गया अब आपका? लाइसेंस बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइसेंस, हमारा 13 साल का तजुर्बा है लाइसेंस का। अच्छा, अभी यहाँ कितने ड्राइवर है? ड्राइवर कौन कौन है? अभी मेरे साथ कितने ड्राइवर खड़े हैं? लाइसेंस दिखाओ अपने सब। चलो आज ये सीधी सीधी बात हो गई, रैंडमली बात कर ली हमने। ये आप इसमें मेरा एनआईसी भी चेक करो और अरे लाइसेंस शक्ल का लगी भी चेक करो। अच्छा जी, और LTV HTV लाइसेंस 2030 तक वैलिड है जी आपका? 2030 तक ये रिन्यू। नोमान भाई, नोमान आपका नाम है? ये 2000 ये मोटरवे पुलिस, ये भी कार्ड हमने बना के रखा हुआ ड्राइवर का। 2027 तक वैलिड है। ये ले, ये देखो, ये एक और भाई ये भी आए, 2028 तक वैलिड है। ये लो जी, आ गए 2028 भाईजान। ये कहाँ गए? बनाया हुआ इन लोगों ने। ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, ये एक भाई मिला है हमें बलूचिस्तान, ये का लसबेला वाला है? ये लसबेला वाला होगा। और कहाँ का क्या लिखा हुआ है? एकदम लसबेला है। अच्छा, पकड़ो ये अपना लाइसेंस। अब मुझे ये बताओ, वहाँ की ट्रैफिक का लाइसेंस तुम्हें यहाँ कैसे चला सकते हो? मुझे पहले तो ये बताओ, वहाँ की ट्रैफिक और यहाँ की ट्रैफिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है? नहीं, बात ये नहीं कर रहा मैं वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लसबेला की ट्रैफिक में और कराची की ट्रैफिक। भाई आप बताओ, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सही बता रहा हूँ, लेकिन ये रहायशी उधर कहीं था, ये रहता उधर ही था। कितना टाइम से चला रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो मेरे को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। पहले मैं मुझे आप खुद बताओ कि आपको वो लसबेला की ट्रैफिक में और यहाँ की ट्रैफिक में पहले फ़र्क बताओ कितना है? यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा है ट्रैफिक, वहाँ पे तो ट्रैफिक कम होती है। तो वहाँ क्या आसानी से बन जाता है, ये बताओ मुझे। हाँ, लाइसेंस तो आसानी से बन जाता है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी हमने बहुत सारी देखी है जो लसबेला से होती है, हैवी ट्रैफिक की। ट्रॉलर बहुत ज़्यादा जो है वो उनका वहाँ का जो है ना टोकन जो होता है ना, टैक्स जो होता है वहाँ का कम है। कराची का जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ का वहाँ आसानी से भी बनता है। ये भी वजह बनता तो आसानी से है, बनता तो यह भी है, टैक्स तो है, टैक्स तो देना पड़ता है। टैक्स रश नहीं है। लोग क्यों आप लोग वो प्रेफर करते हो कि वहाँ से? वहाँ इसलिए जाते हैं मेरे भाई, वहाँ पे जो है ना रश नहीं है, पंचायत नहीं है। यहाँ जो है ना मोटरसाइकिल वाले भी बनाने आ जाते हैं, वहाँ तो मोटरसाइकिल वाले आप लोगों का तो है ही अलग ना, सिस्टम ही अलग है ना। मकसद ये लाइसेंस का तो लेने एक ही है ना, हर जगह। अब तो ऑनलाइन हो गया ना यहाँ सिस्टम। नादरा में जाए ना एनआईसी के लिए, अभी आप यहाँ जाए, ये 5 स्टार के साथ ही है, 5 स्टार तक लेन लगी हुई है। यहाँ एनआईसी के लिए इतना है, तो वहाँ लाइसेंस के लिए जाओ तो महीने तो वहाँ बैठेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? तो ये मसला, ये इनकी ड्राइविंग सही है आप समझते हो? आप लोग तो देखो अपने ईमान से बता दो। ड्राइविंग के लिए गाड़ी जब भी दे दे, जब उसको पास कर देते, ट्राई उससे ले लेते, क्या यार ये चलाने। हेल रोड, वो हेल रोड है, आपको पता है पहाड़ी इलाका कैसी है, पहाड़ी इलाके की ड्राइविंग कितनी सख्त होती है। अगर वहाँ का बंदा पास हो जाता है, यहाँ नहीं फेंकता। चले, अच्छा ये बात अब मैं ला रहा हूँ ऐसे सवाल पे नाराज नहीं होना, तो पहले बोल आप लोगों से अब बिल्कुल भाईबंदी वाली बात हो गई। मेरा तरीकाकार भी समझ आ गया होगा कि मैं सवाल कैसे करूँ। अब आप लोगों पे एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि आप लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं।
देखो अभी मेरे को मैं इल्जाम बोल रहा हूँ इसीलिए मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, होते हैं। एक मिनट पहले एक- 5 उंगलियां बराबर नहीं है मेरे भाई। कोई नशा करता है, कोई नहीं करता। कोई ऐसे देखो, कोई पान भी नहीं खाता, सिगरेट भी नहीं पीता, कोई ऐसे देखो स्वार भी नहीं खाता। अब सबको तो इल्जाम दिल दो ना, एक मछली गंदी पूरा तालाब गंदा हो गया। यार देखो ये बात तो मैंने ऐसी भी जी बड़े साहब ये कराची के अंदर चाहे मोटरसाइकिल चला रहा हो चाहे हेवी ट्रैफिक, नशे में सब है। यही शाबाश। वो देखो वो नहीं नशा नशे में करते सब क्या? है। आप सबका मैं एक बंगले पे चला गया, मेरे को ड्राइवरी मिल गई, मेरे को बोला सिगरेट पीती है, मैंने बोला कोई मैंने नशा। जब मैं उनके साथ करता हूँ मैंने खुद शराब की बोतल निकलती है, खुद पीते हैं, दूसरों को बोलते हैं नहीं पियो। तो ड्राइवर रखने का मकसद ये होता है नहीं, ना। खुद जो मर्जी वो नहीं नशे में वो घूमेंगे, कार नहीं गाड़ी चलाते में। क्या? वो कार नहीं चलाते नहीं क्या? ना, तो आपको रखा था ना उन्होंने। हमने ड्राइवर का पहले सूल सिखाया जाता है, पहले ड्राइवर को सूल सिखाया इनके पास। जी आइए लीडर साहब, कहाँ रह गए थे आप? हाँ। कारसाज पे लेडीज ने कितने नशे में मारा था। मारो नहीं, शराब पी हुई थी। शराब जब औरतें पी रही हैं तो नशा ही है ना, हाँ, पीने के नशा बाद- था। नशा तो है आइस का ना। नशा निकला। कोई भी है है, नशा था ना, ये बात कहना ही गलत है। हर आदमी का अपना ज़हन है। अपना जो है ना, ये भी नशे वो में। पुलिस वाले ले तो रहे थे, वो पतरी कुछ छोटी छोटी चीजें ही तो ढूंढ रहे होते हो। अच्छा, उसको हाँ, नहीं है ना। जी लड़कियां साहब। जितने भी है ना अभी कॉलेज में पढ़ती वो भी आइस पी रही है। वो भी आइस पी रही है। हाँ, ये हम तो- क्या, हम क्यों नहीं खाते? हम कोई नशा नहीं करते, क्यों नहीं करते? जानबूझ के किसी मैं को खुद नहीं ड्राइवर मारता हूँ। मेरे भाई। जाहिर सी बात है, ये तो ड्राइवर हकीकत जो है ना, उसको अपना भी जान प्यार है। आपको पता है शहर में क्या हालत है, थोड़ा सा टच भी हो गया ना मुसीबत है हम लोग के लिए। शहर में हम लोग कितना दूर से स्पीड ब्रेक होना मारते हैं, यकीन करो बस कि इसको निकलने दो। हाँ भाई, अच्छा आप लोग, हाँ दूसरी एक चीज, आप लोग रेस लगाते हो वापसी में। एक वाकया जो उधर हुआ था, जेल के पुल के ऊपर रेस लगाते हुए जो सबसे पहले भाई जले है ना यहाँ पे जो हमारे ठेकेदार है भाई, सही है, कासिम भाई के टाइम से हम लोगों को सख्ती किया हुआ है, समझे ना। ये चीजें रेसे हम लोग करते हैं। हमारे आगे बिल्ली भी है ना, हम उसको भी बचाते हैं। बिल्ली नहीं, सांप बच्चा बोलो। भी आए तो बिल्ली सांप तो कोई भी बचाता है, चीज है, सांप भी हम बचाता उसको है। बचाते हैं, मना किया, क्योंकि रेस हमारे वाला जो दुश्मनी रेस तो किसी करता से है ना, नहीं उस होती। ड्राइवर को ब्लैक लिस्ट करते हैं यहाँ से और सेट पे उसके गाड़ियों को सजा देते हैं। ये कहानी नहीं है यहाँ पे अच्छा रेस एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर ज़बान बोलने वाला इस वक्त अगर जो मुझे नज़र आ रहा है कोई एक ज़बान बोलने वाला नहीं। यहाँ लसानी तौर पे भी लोग बोलते हैं कि भाई लसानी फसादात होने का खदशा हो रहा था। एक पिछले दिनों हड़ताल होने जा रही थी बड़ी गाड़ियों के खिलाफ और ये तमाम, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के अंदर जिस तरीके से भाईचारगी मौजूद है, सब ज़बान बोलने वाले भी हैं, सिंधी भी नज़र आ रहे हैं, बलोच है, पठान है, सिंधी है, पंजाबी स्पीकिंग भी हैं। आप कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं। और अब आप बता दो, आप वाटर टैंकर वाले ही हो? नहीं, मैं वाटर टैंकर वाला था, हूँ नहीं। अच्छा था हूँ नहीं। चले यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आखिरी सेगमेंट है, उसमें कोशिश होगी कि किसी वाटर टैंकर में बैठ के चले और आपको दिखाते हैं कि शहर का क्या हाल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम क्योंकि मुस्तसिल ये होटल है, क्योंकि चाय यहाँ पे आए थे तो क्योंकि ट्रक अड्डों की हमने जैसे सुना खाने और चाय मशहूर होती, तो हमने कहा चाय भी पी लें और साथ तमाम ड्राइवर हज़रात यहीं खाना खाते हैं। अब ये भाई मुझसे मिले। भाई आपका नाम? तारिक भाई के साथ अभी एक वाक़या पेश आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। थोड़े दिन पहले इनके साथ जो वाक़या आया ज़रा वो सुन लें कि इनके साथ हुआ क्या। भाई ज़रा तारिक भाई बताइए। ऐसे जा रहा था बस मैं गाड़ी खाली करने, तो रास्ते में ऐसे ही रोक के जो है ना मार कटाई पथराव। ये कहाँ का वाक़या है? ये 11E का सेंट गवर्नमेंट अस्पताल के आगे। क्यों आपने किसी को टच किया था या किसी को गाली दी थी या क्या हुआ? क्यों आपको मारना? कुछ तो किया होगा ना, ऐसे तो नहीं मारना। कुछ भी मसला नहीं हुआ भाई, ये वैसे ही जा रहा था बस जो है ना। पहले मेरे को रोक रहे थे तो मैं रुका नहीं, तो इसलिए फिर क्यों रोक रहे थे आप? रोक रहे थे, बोल रहे थे गाड़ी को आग लगानी है। वजह फिर ये तो मुझे नहीं पता। उस वक्त का वाक़या है जब जी, ये जी। तमाम सखी हसन की तरफ जो हुआ था। जी उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात। फिर क्या हुआ? आप निकल के बच गए? फिर मेरे को मार कटाई तो बहुत की, मगर ये है कि मैं वहाँ से निकल गया। फिर ये क्या अब लोगों में क्या ज़्यादा इश्तियाल हो गया? अब कैसे ये समझ आएगी लोगों को कि मसला, आप लोग तो ड्राइवर हो, आप लोगों का क्या इसमें, क्या मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कुछ बोलने के लिए कि लोगों में क्या हो। लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है, नफ्सा नफसी का आलम चल रहा है, हर बंदे को जल्दी है। अब ये नहीं सोच रहे कि ये जल्दी में मैं घर जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। तो ये सारे मसले इसी वजह से हो रहे हैं, ना कोई लेटों को मानता है ना कोई इशारों को मानता है। नहीं तो ये बात तो आप पहले भी कर चुके हैं ना। आप अभी मुझे जैसे बता रहे थे कि जब जिन इलाकों में जाते हो तो लोग क्या क्या बोलते हैं? जिन इलाकों में जाते हैं लोग हमें गाली गुफ्तार करते हैं, ऊंची आवाज़ों में शोर शराबा करते हैं, ये जा रहे हैं टैंकर माफिया, जा रहे हैं, ये खूनी दरिंदे जा रहे हैं। अब हर बंदा तो खूनी दरिंदा नहीं है, हर बंदा तो आस्था नहीं कर रहा है ना, पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं है ना। आप कहाँ से आए हुए भाई?
भाई मैं भी यहाँ ड्राइवर हूँ। मसला ये, परसों में गुलशन में गया, गाड़ी खाली कर रहा था और गाड़ी बाइक कर रहा हूँ, पीछे एक बाबा आ रहा है सफ़ेद दाढ़ी वाला, सीधा आते हैं पीछे खड़ा हो गया। मैं जब नीचे उतरा मैंने बोला अंकल आपकी सफ़ेद दाढ़ी है? बोलता मैं आग लगाऊंगा। मेरे को पेट्रोल वाली बोतल रखा था। मैंने बोला बाबा बुजुर्ग आदमी आप, मेरे माँ बाप ही है बुजुर्ग, आप बात कैसी कर रहे हैं? बोला बेटा 30 तारीख तक आप टैंकर वाले सामने माफ़ी लिया वरना मैं आपको गोली मारेंगे। बाइक में वापस आया, हमारा सिंगल बंद, मैं साइड क्रॉसिंग में देख रहा हूँ ओए ओए कर रहे हैं, तो नीचे से बाइक वो घुसेड़ के निकाल नीचे से, उसको ये पता नहीं सिंगल खुल गया ये मार जाएगा। वो शायद वाला बोला उस्ताद ब्रेक मार, मैंने देखा वो शावट के नीचे घुसा हुआ खींच के निकाल रहा है बाइक को। मैंने बोला इसको मैं क्या कहूँ, ऐसे क्या बोलेगा, ऐसे कोई जा रहे हैं भाई, इशारा लगा हुआ है, टर किया आगे से, ये वाला आगे मरते अपनी मौतें मत्थे हमारे लगते हैं, टैंकर वाला मार गया जी। अच्छा एक चीज़, अब चलते हम यहाँ, तो आप हमें किसी ट्रक में बिठा दो ज़रा, हम ये भी देखना चाहेंगे आपको कि एक चक्कर लगा के शहर में देखें कि आप लोग किस तरीके से। हम आपको दिखा देंगे कि कैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी के ब्रेक, लाइटें, इंडिकेटर, हर चीज़ चेक करवाएंगे आपको, और आप खुद देख लेना रोड पे हम जब निकल रहे हैं तो लोगों की कैफियत क्या है। चले जी, अब हम इस टैंकर में बैठ के जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसको क्या मुश्किल है, किस तरीके से उसको विजन है, उसकी कितनी क्लियरेंस है, लोग इसके सामने गाड़ियां कैसे बाइक वाले आ जाते हैं, ये आज आपको इस कैमरे की आंख से हम अपने टीवी पे दिखाएंगे। हम साथ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि आज ये क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल रशीद भाई, आज आप पे जिम्मेदारी है कि हम ये दिखाना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें व्यू दिखाइएगा, ये किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से ये काम होगा, ये हम आपको दिखाते हैं आज। और चलें जी, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ज़रा हमें रोड का एक चक्कर लगवाएंगे। चलें जी, अब हम ट्रक में आ गए। अब थोड़ा सा ये हवाल भी देख लीजिए कि ये ट्रक, इसलिए देखें अब लोग सोच रहे हैं कि इतने अच्छे ट्रक में आगे ये बैठ गए दिखाने के लिए, हम इसलिए आए, एक तो ये बड़ा ट्रक था ताकि हम सही से शूट कर सकें, वो छोटे ट्रक के अंदर गुंजाइश नहीं थी बैठने की कि हम 3 लोग, कैमरामैन भी हो, मैं भी हूँ, ड्राइवर साहब भी हों, तो ये अब हम इनके साथ निकले हैं रोड पे और ज़रा इनकी मुश्किलात दिखाना चाह रहे थे हम कि किस तरीके से अब रोड का ट्रैफिक भी दिखाना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड की स्टोरी दिखाई जाए। आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी कोशिश थी कि ड्राइवर हज़रात की जो मुश्किलात है वो भी दिखाएं। तो अब ये आप रोड की पोजीशन देख लें, हम जब वाटर हाइड्रेंट से निकले, अब ये पहला चौराहा आ गया, तो क्या कहेंगे सर ये इसके हवाले से रोड के ऊपर? सर मसला ये देख लो, अभी इनको ये इतना नहीं पता चलता है कि ये हेवी गाड़ी है, लोड गाड़ी है, इसके आगे घुस जाते हैं, हम लोगों के आगे मोटरसाइकिल आ जाता है, कार आ जाती है, हम लोग तो मजबूरी से ब्रेक मार लेते हैं, लेकिन ये पीछे से भी ओवरटेक करके रॉन्ग वे भी आती है भाई। ये देखिए आ गया, ये देखो, ये कैंची वाले को देखो, मोटरसाइकिल वाले को देखो, इनको ये एहसास नहीं है कि ये पीछे बड़ा गाड़ी आ रहा है। अब तो ये कैमरे की आंख से ही आपने देख लिया कि ये सेफ डिस्टेंस ही नहीं समझ रहे। वो 2 बाइकर्स वाले ने जो मौलाना साहब जा रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि ये टैंकर किस तरीके से आ रहा था, कि ये उनको एहसास ही नहीं होने का बड़ी गाड़ी है, खुद रुकेगी, मेरा पहला हक है, मैं निकल जाऊं। तो ये तो हालात हैं इधर के लोगों के, जिस तरीके से ये बता रहे हैं। अब ये रोड पे निकले, ये जो शीशे आपने इतने सारे शीशे क्या लगाए हुए हैं, ये थोड़े से देख लें इन्होंने, फ्रंट के लिए जैसे इसको बोलते हैं, ये शीशे लगे हुए हैं, फ्रंट व्यू के तमाम शीशे हैं, साइड्स के शीशे हैं, बैक का शीशा मेरे ख्याल आपके पास नहीं होगा। ये 4 शीशे इसलिए लगे हुए हैं, 2 ऊपर दिखाएंगे, 2 नीचे दिखाएंगे। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल फ्रंट वाला है, ये गोल वाला जो शीशा इसलिए लगा हुआ है कि खुदा न खास्ता बिल्कुल करीब आ जाएगा, आगे नहीं आ जाओ, करीब है, ये दूर है आपसे, इसका अंदाजा हो जाता है आपको, इससे अंदाजा हो जाता है। अभी ये देखो बाइक वाला, ये देखो ये जा रहा है, इसकी जगह इसने कैसे बम्पर के साथ आगे घुस गया, स्लो हो गया। अच्छा, तो ये सिलसिला हम दिखाना आज चाह रहे थे इस वक्त, क्योंकि वक्त ऐसा है थोड़ा, आज ट्रैफिक में भी जब गर्मी हो जाती है तो रोडों पे ट्रैफिक का मतलब रात में ट्रैफिक का रुझान ज़्यादा होता है। आप लोगों की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है, तो रश ज़्यादातर रात में ज़्यादा मिलता है आपको भाई। 3-4 बजे के बाद जो है रश रोड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर जो है हम लोग अपने आराम सुकून के साथ अपने आप को तो हम संभाल रहे हैं। आपकी गाड़ी में तो माशाल्लाह AC भी मौजूद है, आप तो सुकून से ठंडे दिमाग से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग जो है ना, ये चीज़ वो ये नहीं सोचते। और क्या मसाइल रोड पे, और क्या मसाइल है? नाबालिग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, कारें चला रहे हैं, 18 साल से नीचे की उम्र के, उनके साथ हम क्या करें? ना उनके पास लाइसेंस होगा, ना शनाख्ती कार्ड होगा, और वो रोड पे होगा भाई। और
कोई अरसा हो गया फिर बोलते हैं भाई ये डंपर वाले का कसूर है, ये टैंकर वाले का। अब ये जैसे चिंची रोड पे खड़ा हुआ है, ये कैंची रोड पे खड़ा हुआ है, 2 दिन से जो है इनको थोड़ा बंद किया हुआ था, लेकिन रोड आज़ाद है, सुकून है भाई। अब ये गाड़ियाँ जिस तरह पार्किंग से बाहर आई हुई हैं और ये सड़क छोटी हो जाती है, ये भी एक मसला बनता है आप लोगों के लिए। अब हम लोगों के लिए हर सेट से मसला है, अगर हम लोग अपनी पट्टी से चलते हैं, अगर आगे किसी गाड़ी ने पार्किंग किया हुआ है, जाहिर हमने को फिर दूसरी पट्टी में घुसना पड़ता है, अगर ब्रेक मारते हैं पीछे लेन लग जाती है भाई। ठीक हो गया जनाब, आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से आज हमारी कोशिश थी कि आपने जहाँ सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ये कह रहे हैं कि लोग, हम अब इलाकों में जा रहे हैं, लोगों के अंदर इश्तियाल बढ़ चुका है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं हम भी आप ही के माशरे के लोग हैं और आपकी खिदमत के लिए आपके बुलाने पे आप लोग हमें बुलाते हैं क्योंकि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, और हम उसी वजह से जाते हैं कि हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पे दूसरी जगह दुकान वाले या मोहल्ले के दूसरे जो लड़के वहाँ खड़े होते हैं वो हमें गाली दे के जो है ना वो बात करते हैं कि देखो वो आ गया, कातिल आ गया, ये आ गया। तो वो कह रहे हैं कि अब हम भी इसी माशरे के लोग हैं, हमें लोग इस नामों से पुकार रहे हैं, तो इससे इज्तनाब किया जाए। इनके मसाइल दिखाने का मकसद भी था, थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी कि चला के दिखाएं आपको और यहाँ से बैठ के दिखाएं कि जब इस व्यू पे, और ये इसकी हाइट कितनी होगी बड़े साहब, ये इस वक्त हम कितनी हाइट पे बैठे? हम जो है 5.5 फुट हाइट पे बैठे हुए रोड से, रोड हाइट पे जो जिसपे जो सीट है इस वक्त सीट है 5.5 फुट तक, 5.5 फुट ऊंची सीट पे इस वक्त हम बैठे हुए। लेकिन इनकी गाड़ी क्योंकि बेहतर है, अब कुछ देखें गाड़ियों का भी तो मसला है ना, जैसे ब्रेक की पुरानी बैकफुट वाली जो गाड़ी है वो इस तरीके से तो नहीं चल रही है ना जो आपकी गाड़ी का सिस्टम है। माशाल्लाह हम लोगों का ये नहीं है, लेकिन ये कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि भाई इंडिकेटर दें कि भाई अपनी सेट पे ज़्यादा टर्न होने हमने इंडिकेटर देने, ब्रेक पत्ती हमारा चालू है, हर चीज़ चालू है, कागजात माशाल्लाह हमारे कंप्लीट होते हैं, हर चीज़ कंप्लीट हम रखते हैं, लाइसेंस हमारे पास, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस हर टाइम जेब में होता है। लेकिन ये कि फिर भी हमारे साथ ये लोग जो है ना नजायज़ कर। अभी आपके साथ कुछ वाक़या तो पेश नहीं आया सर? अभी 2 दिन पहले मेरे को रोक लिया था, लानत दे रहे थे, हालांकि मैंने सेठ को बोला, मैंने बोला मेरा गाड़ी 0 मीटर है, अगर मेरा गाड़ी पुराना हो तो मेरे आगे जो बंदे आएंगे, मेरे को मौत पसंद है लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं ऊपर ऐसी बात तो आप नहीं कर सकते ना, ये देखें आप टीवी पे चल के करेंगे, हमारे साथ जब जुल्म करेंगे तो हम तो फिर माफ़ नहीं करेंगे भाई। तो ये तो आप इश्तियाल अंग्रेज़ी वाली बात हो जाती है ना, बात इस तरह की बात करेंगे तो ये इश्तियाल देने वाली बात हो जाएगी। बात ऐसी करें कि जिससे ये जो इस वक्त माहौल बन गया उससे लोग कम नीचे हो, बात ज़रा लोगों में ठंडा मिजाजी से लोग पेश आए आपके साथ। एक तरफ से वहाँ गरम बयान आ जाता है, आप लोग भी ऐसे बयान दोगे अभी तो फिर ये मामला गरम। गाड़ी एक जलाया है, उसके ड्राइवर का भी देख जी, हमने देखी वो गाड़ी देखो, वो भी तक घर पे पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता, बाथरूम नहीं जा सकते, उसको ये 4 इंच के ईंटों के साथ ये मारते रहे, ये जुल्म नहीं है? ये कौन सा तरीका है? उससे कोई ना एक्सीडेंट हुआ है ना कुछ हुआ है, उसको बिला वजह गाड़ी को भी जला दिया और ड्राइवर को भी। अच्छा, ये नॉर्मल आप किस मुझे हमारे वजह से इतने स्पीड पे चला रहे हैं या नॉर्मल यही स्पीड होगी? हमारा स्पीड यही होता है भाई, जब भरी हुई गाड़ी होगी स्पीड यही लोड है, बस यही स्पीड होता है हमारा। ठीक हो गया जी। ये तमाम आज का हमारा कोशिश थी, न्यूज़ नाइट की टीम ने आज पूरी कोशिश करी कि आज ड्राइवरों के मसाइल, ख़ास करके वाटर टैंकर क्योंकि दिन भर चल रहे हैं तो उनके क्या मसाइल हैं, ट्रैफिक किस तरीके से उनके साथ लोग पेश आ रहे हैं। आज दिनों में हमने ये कोशिश करी थी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया। अब आप फैसला आप लोगों का है कि इस वक्त कसूरवार कौन है। ताली दोनों हाथ से बजती है। यहाँ पर बाइकर्स वालों को ख़ासकर जैसे कहा कि जो यंगस्टर जिनके पास, इनके तमाम लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है, जो आपने फौरी तौर पे आपके सामने रैंडमली पूछा, सबके लाइसेंस निकल आए। तो हमारी कोशिश थी कि अब आप लोग फैसला करें कि किसकी वजह से जो है ये हादसात बढ़ रहे हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, इसलिए आज हम इनका मौक़िफ़ भी लेके आए। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।